तो रघु की नजरें मांस के उन टुकड़ों पर जम गईं। और ये मांस इतना लाल क्यों है? रघु धीरे से अपनी जगह से उठता है और चूल्हे पर रखे बर्तन में क्या पक रहा है यह देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चूल्हे की ओर बढ़ा, उसकी नजर सामने दीवार पर टंगे हुए एक पुराने और फूटे हुए आईने पर पड़ी। उस आईने के टूटे हुए कांच में जो दिखा, उसने रघु के पैरों तले जमीन खिसका दी। आईने में वो सुंदर औरत नहीं, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल का साया दिख रहा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सड़ा हुआ था। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर उस औरत की ओर देखा। अब तक जो चेहरा उसे सामान्य लग रहा था, वो अचानक बदल गया। उस औरत का चेहरा अब एक चुड़ैल जैसा दिख रहा था। रघु बुरी तरह घबरा जाता है। वो बिना एक पल गवाए उस कमरे से भाग निकलता है। बाहर मूसलाधार बारिश और अंधेरा था, पर मौत का खौफ उससे कहीं ज्यादा था। वो अपनी साइकिल उठाता है और पागलों की तरह भागने लगता है। रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तो उसका कलेजा फटने को हो गया। जहां कुछ पल पहले एक अच्छी भली झोपड़ी दिख रही थी, अब वो झोपड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहां कोई नया घर नहीं था, बल्कि बरसों पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की दीवारें गिरी पड़ी थी। झोपड़ी की छत ढह चुकी थी और लकड़ी के खंभे सड़कर काले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह दशकों पहले किसी आग या हादसे में जलकर राख हो गई हो। तबाही के उस मंजर को देखकर रघु का दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन खौफ के बीच उसे चाय की दुकान वाले काका की कही हुई बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि काका ने उसे पहले ही आगाह किया था। अब रघु के मन में डर से ज्यादा उस जगह का सच जानने की तड़प थी। उसे लगा कि अगर वह इस पहेली को नहीं सुलझाएगा, तो ये छलावा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कांपते हाथों से साइकिल संभालते हुए वो वापस उस चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। बारिश अब थम चुकी थी, पर कोहरा और भी भारी हो गया था। रघु जब दुकान पर पहुंचा, तो काका अभी भी वहीं बैठे आग ताप रहे थे, जैसे वे रघु के ही लौटने का इंतजार कर रहे हों। लौट आए बेटा,